को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए भाई, हम लोग आज सिनोनिम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं या आज हम लोग सिनोनिम्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो जो सिनोनिम्स है ना, ये जितने भी इसमें सिनोनिम्स मैंने दिए हैं आपको, ये सभी जो भी इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे, सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और एसएससी के, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में ये सभी पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ इन सभी सिनोनिम्स को तैयार करके ही जाइएगा। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, अगर कोई बैंक की कर रहा है, एनडीए की कर रहा है, सीडीएस की कर रहा है, तो सभी के लिए ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो प्लीज़ बने रहिए इंग्लिश व्हील के साथ में और चलिए सीखते हैं और इनको जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है, सबसे पहला वर्ड निकल कर आ रहा है स्ट्रेटजम। स्ट्रेटजम का मतलब होता है छल, कपट या धोखा। ठीक है, स्ट्रेटजम का मतलब क्या होता है? छल कह सकते हैं, कपट कह सकते हैं या धोखा कह सकते हैं। छल, कपट, धोखा, कोई भी बात एक ही हुई। तो अब देखते हैं स्ट्रेटम। अब अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो बड़ी खूबसूरती से वहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी एग्जाम में। अब यहाँ पे स्ट्रेटजम से लगभग मिलता जुलता वर्ड है स्ट्रेटम, बट स्ट्रेटम का मीन जो है, इसका मतलब होता है सतह या इसको आप बोल सकते हैं परत। बात समझ में आ रही है? देखो कितना अच्छी तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। स्ट्रेटम लगभग मिलता जुलता है ना, अरे यार स्ट्रेटजम स्ट्रेटम एकदम सेम है, अरे ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेटम का मतलब होता है सतह, भूमि या चट्टान की सतह या ऊपरी परत जिसको बोलते हैं। रूबी, रूबी एक मणि होती है जिसको मरकत मणि भी बोल सकते हैं, लाल पत्थर भी बोल देते हैं, इसको सुर्ख लाल पत्थर भी बोल देते हैं। तो ये तो हमारे सिनोनिम में आए नहीं, मतलब पर्यायवाची तो हो नहीं सकते। छल कपट का सतह या परत से कोई लेना देना नहीं है। रूबी, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक, ट्रिक का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं। ट्रिक का मतलब होता है धोखा या आप इसको चाल भी कह सकते हैं। ट्रिक का मतलब धोखा या चाल कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें जो वर्ड मिला है सिनोनिम, वो क्या मिला है? ट्रिक मिला है। किसका? स्ट्रेटजम का टिक मिला है। अब ट्रिक के बाद यहाँ पे देखें स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कठिन या आप इसको तंगहाली भी बोल सकते हैं। कठिन या तंगहाली भी कह सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक 5 मीनिंग्स हम लोगों ने कवर कर ली हैं। स्ट्रेटजम का मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम यहाँ पे हमें क्या मिला। अब इसके बाद देखते हैं फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। क्या मतलब होता है? ये छोड़ देना या किसी चीज को त्याग देना। छोड़ देना या किसी चीज को त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं? फॉरसेक बोलते हैं। अब देखिएगा, हमें सिनोनिम चाहिए। चलो इधर से शुरुआत करते हैं। सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग। ठीक है, अलग थलग कर देना या पृथक कर देना। ठीक है, सेपरेट क्या होता है? अलग कर देना, पृथक कर देना है। डिसइंटीग्रेट, देखिएगा डिसइंटीग्रेट, डिस इसमें प्रीफिक्स है, इंटीग्रेट में, तो इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है? जुड़ा होना, एक में बंधे होना, संगठित होना। और डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग। डिस जाहिर सी बात है कम कर देना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अलग कर देना, पृथक कर देना। तो ये देखो लगभग लगभग दोनों सिनोनिम्स ही हैं, बट इससे कोई इनका लेना देना नहीं है। एक्सेप्ट, फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ देना और एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना। भाई एक्सेप्ट अगर आ गया तो इसका ये क्या हुआ? ये तो एंटोनिम हुआ, ये तो एंटोनिम हुआ है ना। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबैंडन। अबैंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना या त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। तो भाई यहाँ पे हमें क्या मिला सिनोनिम? अबैंडन। तो फॉरसेक का क्या रहेगा? अबैंडन। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिलीजेंट। साथ में मिलकर सीखेंगे, बहुत मजा आएगा और सीख भी रहे हैं सभी लोग। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का इतना सपोर्ट बना हुआ है। देखिएगा डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? मेहनती। जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनको बोलते हैं डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग इसका सिनोनिम है। अब देखिएगा, चलो मैंने अभी बोल ही दिया, तो ये देखो हार्ड वर्किंग इसमें ही आ गया है। तो हार्ड वर्किंग क्या हुआ? सिनोनिम है इसका। लेकिन अब इनको भी देख लेते हैं ना। देखें, इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान। तो मेहनती और बुद्धिमान, खुद देखो मेहनती और बुद्धिमान में यहाँ पे सिनोनिम का नहीं है। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? मेहनती। ठीक है, और इसको आप मेहनती या परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला, इंटेलिजेंट नहीं लेना देना है।
इमिनिएंट, इमिनिएंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, सुप्रसिद्ध जिसको आप बोल सकते हैं, तो इसका भी कोई लेना देना इमिनेंट से नहीं, तो फेमस का सिनोनिम हो गया। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला। अब देखिए सिनोनिम हमें क्या मिला इसका, हार्ड वर्किंग मिला। फिर रिलायबल, रिलायबल मीन्स क्या होता है, भरोसेमंद, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी जिसको आप बोल सकते हैं सिनोनिम में। तो रिलायबल मीन्स क्या होता है, भरोसेमंद या विश्वसनीय। तो इंटेलिजेंट मीन्स क्या हुआ, बुद्धिमान। इमिनिएंट मीन्स क्या हुआ, प्रसिद्ध। हार्ड वर्किंग मीन्स क्या हुआ, कठिन परिश्रम करने वाले, मेहनती। और रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद। तो यहां पे हमें क्या मिला, हार्ड वर्किंग। सिनोनिम क्या मिला, हाँ बोलते भी रहिए, क्या मिला, हार्ड वर्किंग। फिर देखिए टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मीन्स होता है तूफान, ठीक है। टेम्पेस्ट मीन्स क्या होता है, तूफान। स्पेशली जो समुद्रों में मतलब बहुत ही विकराल तूफान होते हैं उनको टेम्पेस्ट कहना बेहतर रहता है। तो अब यहां पर देखिएगा टेम्पेस्ट, तूफान। अब इसमें भी देखो आपको कितना अच्छी तरीके से उन्होंने कंफ्यूज किया। इन चारों में देखिएगा एक कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट किया। अगर आपको टेम्पेस्ट की मीनिंग नहीं आती है तो कंफ्यूज करेंगे, और हम लोगों को तो आती है ना, तो क्यों कंफ्यूज होंगे हम लोग। ड्रामा सभी जानते हैं, नाटक, नाटक, ठीक है। तो ये तो भाई इसके सिनोनिम हुई नहीं। टेम्परेचर, टेम्परेचर सभी जानते हैं, तापमान, ये भी नहीं है। अब अगर कोई नहीं जानता है तो भाई तुक्का मारेगा, टेम्पेस्ट, टेम्परेचर, हाँ देखो मिलता जुलता है, सिनोनिम होना चाहिए। अजय बिल्कुल नहीं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको कि हाँ आप अपने खुद दिमाग का अच्छी तरीके से यूज करो तब टिक करो वहां पर। वो ये चाहते हैं कि तुक्का वाले जो है वो साइड में ही रह जाएं और जिनको मालूम है वही आगे निकल कर आए। फिर इसके बाद है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है, प्रलोभन, लालच, ठीक है। किसी चीज के प्रलोभ में आ जाना, लालच में आ जाना, लोभ में आ जाना, टेम्पटेशन, प्रलोभन में फंस जाना। इसका एक सिनोनिम कल मैंने आपको एक एंटोनिम का वीडियो दिया था ना, उस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूं। इंटाइस, इंटाइस मीन्स भी होता है प्रलोभित करना, लालच में डाल देना। तो टेम्पटेशन, जाहिर सी बात है ये इसका सिनोनिम, ये इसका तूफान का टेम्पटेशन नहीं हुआ, क्योंकि तूफान तो है, मतलब तूफान, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब तो तूफान है। अब यहां पर जो टेम्पटेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं यहां पे नोट भी किए देता हूं। इसका मतलब है प्रलोभन या लालच, ठीक है, प्रलोभन या लालच। अब इसके बाद स्टॉर्म आया। स्टॉर्म सभी लोग जानते हैं, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉर्म हुआ, ठीक है। देखिए टेम्पेस्ट का किससे मिला, जाके स्टॉर्म से मिला। आई होप यहां तक हम लोगों ने इतनी मीनिंग्स को क्लियर कर लिया। बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये बड़ा आपको मजा आया होगा। एकदम जुनून से जुड़ जाइए, मजेदार तरीके से जुड़ जाइए। किसी भी हाल में जो है इंग्लिश के सेक्शन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही मत डरिएगा, ठीक है। और अगर आपको जो है इसमें कोई समस्या आ रही है तो अच्छी तरीके से इनको देखिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स जो आपको अच्छे लगे हों, जो इनमें से वर्ड्स आपको अच्छे लगे हों, 5, 7, 10, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आप भेजना चाहें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में वो सभी फिट हो जाएं। अब इसके बाद देखते हैं एडवर्स। एडवर्स मीन्स क्या होता है, विपरीत, विरोधी, ठीक है। मतलब एक विकट परिस्थिति जब आती है उसको एडवर्स कहते हैं, विपरीत परिस्थिति जिसको बोलते हैं। तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। आप ऐसे बोल सकते हैं जब कोई चीज किसी के फेवर में नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, एडवर्स। एडवर्स मीन्स विपरीत, ठीक है। और इसका देखते हैं अनइक्वल। अनइक्वल, इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। इक्वल मीन्स क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, बराबर। और उसमें अन जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं, मीन्स कम ज्यादा, कम ज्यादा। अनफेवरेबल, फिर देखो इसमें अन जुड़ गया, उसके बाद फेवरेबल है, फेवर में एबल जुड़ा हुआ है। ये देखो क्या है, ये है एक प्रीफिक्स, और ये यहाँ पे क्या है, ये है एक जो है सफिक्स है। ये प्रीफिक्स है और ये यहाँ पर क्या है, सफिक्स है। तो इस तरीके से इसको हम क्या करें, अनफेवर मीन्स क्या होता है, पक्ष लेना, किसी के पक्ष में आना। अनफेवरेबल मीन्स पक्ष लेने योग्य नहीं है, क्योंकि एबल जिसमें जुड़ता है, हाँ देखिएगा जरूर वो वीडियो देखिएगा आपको, जिसमें कि मैंने प्रीफिक्स के बारे में आपको बताया है, सफिक्स के बारे में बताया, और उसमें मैंने एबल सफिक्स के बारे में चर्चा की है। जरूर सीखिएगा। अगर किसी को नहीं आता, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और कि अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है या आप लोगों को कुछ वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके।
तो इसके बाद देखते हैं अनवांटेड। अनवांटेड, वांटेड मीन्स होता है चाहने, इच्छा होना, और अनवांटेड देखो इसमें भी लग गया, प्रीफिक्स लग गया ना, अन, देखो तीनों में अन मिला है हमें। अन का मतलब क्या हुआ, अनिच्छुक, मतलब जिसकी कोई हमें इच्छा ही नहीं है, ठीक है। बेकार का मतलब उसकी हमें कोई अनावश्यक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब अनिच्छुक इसका ज्यादा कहना सही रहेगा। फिर इसके बाद अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है अनावश्यक, ठीक है, इसका मतलब होता है अनावश्यक, या आप बोल सकते हैं अधिक। और एक और प्यारा सा मीनिंग होता है अदेय, क्योंकि ये किससे बना, ड्यू, देखिए इसमें टूटा हुआ, मतलब मेन वर्ड जो इसमें है वो क्या है, ड्यू है। ड्यू मतलब उधार होना, कहते हैं ना मेरे ऊपर ये चीज ड्यू रही यार तुम्हारी, या तुम्हारी ये चीज मेरे ऊपर ड्यू रही, तो ड्यू का मतलब क्या हुआ, उधार रही। और अनड्यू मतलब जाहिर सी बात उधार नहीं है। तो अब देखते हैं यहां पे भाई एडवर्ड्स का हमें क्या मिलेगा सिनोनिम में। अनइक्वल नहीं हो सकता, अनफेवरेबल, जी हां अनफेवरेबल क्या हो जाएगा, मीन्स हमारे फेवर में नहीं है, इसका मतलब वो चीज हमारे क्या है, विपरीत है। अनवांटेड नहीं हो सकता, अनड्यू नहीं हो सकता। आई होप यहां तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज खूबसूरती से कंप्लीट कर ली है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।